बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मदद नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम ये देखते हैं कि सैयदुश्शुहदा सैयदना हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने वो कौन से ऐसे कलिमात थे जो अदा किए कि वो इस्लाम में दाखिल हुए, कि जबकि ये शर्त सैयदना अबू तालिब पर लगाई जाती है कि उन्होंने इस्लाम के कलिमात अदा नहीं किए, ऊँची आवाज़ से कलमा नहीं पढ़ा। तो अब हम देखते हैं कि सैयदुश्शुहदा सैयदना हम्ज़ा ने क्या कलिमात अदा किए थे। मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं मेरे भतीजे, आप अपने दीन का इजहार फरमाते हैं। खुदा की कसम मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि आसमान मेरे ऊपर साया फिगन हो और मैं अपने पहले दीन पर कायम रहूं। हज़रात गिरामी, अब आप ख़ुद इन जुमलों में गौर करें कि इसमें कौन से मारूफ़ कलिमात हैं जिन्होंने कहे और वो इस्लाम में दाखिल हो गए। अब हम देखते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा सैयदना अब्बास ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने कौन से कलिमात, जो हम पर कहा जाता है कि सैयदना अबू तालिब ने मारूफ़ कलिमात अदा नहीं किए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत राफ़े से रवायत है कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का पूरा घराना इस्लाम ले आया। उम्मुल फ़ज़ल भी मुसलमान हो गई थी, लेकिन हज़रत अब्बास अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हज़रत अब्बास यौम बदर मुशरिकीन के साथ निकले थे, हालांकि वो मुसलमान हो चुके थे लेकिन अपना इस्लाम छुपाते थे। असीरान बदर में हज़रत अब्बास भी शामिल थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि फ़िदिया अदा करो, जिस पर हज़रत अब्बास ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मैं तो मुसलमान था लेकिन कौम मुझे जबरन अपने साथ ले आई है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब सवाल ये है कि किसके सामने इस्लाम लाए, उसके कौन गवाह हैं और उन्होंने कौन से मारूफ़ कलिमात अदा किए हैं। तारीख़ इस बारे में क़त्अन ख़ामोश है। सिर्फ़ इतना पता चला कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आज़ादी के लिए, या अब्बास अपनी आज़ादी के लिए फ़िदिया अदा करो, तो फरमाया कि मैं तो मुसलमान था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसलमान शुमार कर लिया। अब हमने कई मुक़्तदिर शख्सियात के मारूफ़ कलिमात बारे अदा करने बारे ये मालूम हुआ कि उनमें से जिन शख्सियात का हम अभी थोड़ी देर से ज़िक्र कर रहे हैं, किसी ने कोई मारूफ़ कलिमात ना अदा किए और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई मारूफ़ कलिमात अदा करने के बारे कहा, और बवक्त इस्लाम ना ही उन्होंने कलमा तय्यबा या कलमा शहादत के कलिमात अदा किए। लिहाजा इस सारी तहकीक और बहस से जो नतीजा सामने आता है वो कुछ इस तरह से है कि ईमान के लिए मारूफ़ अल्फाज का अदा करना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल में ही जान लेना और यकीन कर लेना काफ़ी है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि दूर दराज के लोग इस्लाम में दाखिल हुए लेकिन उनके मारूफ़ अल्फाज अदा करने के मुतल्लिक़ कोई रवायात नहीं मिलती। बाज़ मसलहतों और मौक़े पर ईमान को दिल में ही छुपाना पड़ता है, और इसकी साफ़ ज़ाहिरन मिसाल हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना अब्बास हैं। निकाह की तरह ईमान लाने के वक्त गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।